Hello students, welcome again. So we are studying the superclass Tetrapoda, in which we discuss first class, that is amphibia, in last lecture. So today we are going to discuss another class of Tetrapoda, that is reptiles. ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स स्टार्ट विद दी रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स का मीनिंग क्या होगा स्टूडेंट्स? रेप्टा मीन्स होता है टू क्रोल, ठीक है, टू क्रोल और क्रीप, ठीक है। तो क्रोल मीन्स या क्रीप मीन्स क्या होता है? जो रेंग के चलते हैं, जो क्रीपिंग मूवमेंट शो करें या क्रोलिंग जो शो करते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स। मीन्स इनकी जो लिम्ब्स होंगी वो आउटवर्ड प्रोजेक्टेड होती हैं, ठीक है। जैसे ये आपका ये क्या है? आउटवर्ड प्रोजेक्टेड होंगी, तो उससे इनका जो बेली है, जो स्टमक है, वो लैंड से टच होके चलेगा, ठीक है। मीन्स इनका जो स्टमक है, जो बेली है, वो लैंड से टच होके चलेगी, तब ये क्रोलिंग मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो इनको रेप्टाइल्स क्यों बोलते हैं, वो क्लियर हो गया, ठीक है। तो रेप्टाइल्स जो थे वो आपका किससे इवोल्व हुए हैं? एम्फीबियंस से, ठीक है। अब एम्फीबियंस जो थे उनके अंदर कुछ कमियां थी, वो रेप्टाइल्स के अंदर दूर की गई। रेप्टाइल्स जो है दे आर फर्स्ट सक्सेसफुल फुल्ली लैंड एनिमल्स, ठीक है। क्या है? दे आर सक्सेसफुल फुल्ली लैंड एनिमल्स, ठीक है। क्योंकि जो आपके एम्फीबियंस होते थे उनको अपना जो लाइफ साइकिल थी या रिप्रोडक्शन था उसको कंप्लीट करने के लिए वाटर पे डिपेंड होना पड़ता था, ठीक है। लेकिन जो रेप्टाइल्स हैं वो फुल्ली लैंड एनिमल्स हैं, ठीक है। इनके पास वेल डेवलप्ड लंग्स हैं, तो इनके अंदर कई सारे फीचर एडवांस हैं जो कि आपके एम्फीबियंस में प्रेजेंट नहीं थे, इनके अंदर प्रेजेंट है। एम्फीबियंस का जो एग था उसके बाहर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए उसको वाटर में रहना पड़ता था। लेकिन जो रेप्टाइल्स का एग होगा वो क्लीडोइक एग होगा, मीन्स उसके बाहर सेल प्रेजेंट होगी, एक आउटर कवरिंग, टफ कवरिंग है, वो प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी है, एमनियोन है, योक है, वो सब इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। और भी कई सारे फीचर्स है, वो भी हम देखेंगे कि इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो रेप्टाइल्स में आते कौन कौन है आपके? लिजार्ड्स, स्नेक्स, आपका टोर्टोइज, ठीक है। और कुछ जो आपके एक्सटिंक्ट हो गए वो भी इसी के अंदर आएंगे, जैसे आपने सुना होगा क्रोकोडाइल भी इसी के अंदर आएगा। और डायनासोर के बारे में आपने सबने सुना होगा, ठीक है, कि डायनासोर एक टाइम पे मोस्ट डोमिनेंट एनिमल्स थे अर्थ के ऊपर, ठीक है। तो जो डायनासोर थे उन्होंने पूरी अर्थ पे राज किया था, ठीक है। और कौन से पीरियड में किया था? वो मीजोजोइक एरा में, ठीक है। मीजोजोइक एरा जो थी वो गोल्डन एज मानी जाती है रेप्टाइल्स के लिए। उस टाइम मैमल्स का डेवलपमेंट, मैमल्स इवोल्व नहीं हुए थे, मैमल्स प्रेजेंट मीन्स मैमल्स तो कुछ प्रेजेंट थे फिर भी, लेकिन जो ह्यूमंस है, हम भी मैमल्स ही हैं, तो ह्यूमंस का जो डेवलपमेंट था वो उस टाइम नहीं हुआ था। तो उस टाइम जो डोमिनेटिंग एनिमल्स थे वो क्या थे? आपके बिग साइज के डायनासोर्स, ठीक है। और उसके फॉसिल्स हमें मिलते हैं, इसी बेस पे हम बोलते हैं कि जो डायनासोर थे वो कभी अर्थ पर प्रेजेंट थे और डोमिनेंट थे, ठीक है। वो उनके फॉसिल्स मिले हैं, उनकी स्टडी हुई है, तो उसी से हमें ये सब पता चलता है, ठीक है। क्लियर है? और जो आपका क्रोकोडाइल है वो भी उनकी एंसेस्ट्री शो करता है, किसकी? डायनासोर्स की, ठीक है। क्लियर है? तो ये देखो, ये क्या है? एक डायनासोर ही है आपका, ये हर्बीवोर डायनासोर है, ठीक है। अब तो जितने भी रेप्टाइल्स प्रेजेंट हैं वो सारे कार्निवोर है एक्सेप्ट टोर्टोइज, ठीक है। टोर्टोइज को छोड़ के आज के दिन जितने भी रेप्टाइल्स प्रेजेंट है वो सब कार्निवोर्स है। लेकिन जो डायनासोर्स थे उस टाइम पे, जब मीजोजोइक एरा थी, ठीक है, तो उसमें हर्बीवोर डायनासोर भी प्रेजेंट थे, वो बड़े साइज के होते थे, ठीक है। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं? थंडर लिजार्ड, थंडर लिजार्ड, ठीक है। इसका नाम क्या है? थंडर लिजार्ड। इसका जो साइज होता था वो अप्रोक्सीमेट ये कितने की होती थी? 25 मीटर लॉन्ग,
ठीक है, कितना होता था 25 मीटर लॉन्ग, अप्रोक्सीमेट 80 फुट, ठीक है 80 फीट ये लंबा होता था। ठीक है, क्लियर है। तो आप गैस कर सकते हो कि इसका साइज कितना बड़ा होता था। ठीक है, क्लियर है। और भी डायनासोर्स थे आपके, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं रेप्टाइल्स हैं उनके जर्नल कैरेक्टर्स क्या है। ठीक है, क्लियर है। तो जर्नल कैरेक्टर्स की हम बात करें तो रेप्टाइल्स क्या है, रेप्टाइल्स आर दी क्रीपिंग बरोइंग कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट्स बियरिंग एपिडर्मल स्केल्स। कि रेप्टाइल्स क्या है, क्रीपिंग है मीन्स क्रीप करके चलेंगे, ब्रोइंग बिल में रहेंगे, ब्रो बना के रहते हैं। ठीक है, क्लियर है। कोल्ड ब्लडेड है मीन्स इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी है वो आउटसाइड अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो बॉडी का भी इनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, और लो होगा तो लो हो जाएगा, मीन्स ये इनके अंदर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, तो इनको भी हम क्या बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड। वर्टिब्रेट्स है, हमें पता है इनकी जो स्किन है उस पर क्या प्रेजेंट होंगे, एपिडर्मल स्केल। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनकी बॉडी पर हमें स्केल्स देखने को मिलेंगे। जैसे आपका फिशेज थी, उनकी बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट थे, जो आपके रेप्टाइल्स है उनकी बॉडी पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स। ठीक है, दे आर एक्टोथर्मिक कोल्ड ब्लडेड एंड आर फाउंड मोस्टली इन वार्मर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका है वहाँ पर एंटार्क्टिका आर्कटिक रीजन है, वहाँ पर आपको रेप्टाइल्स देखने को नहीं मिलेंगे, ये वार्मर एरिया में मिलेंगे आपको। ठीक है, जैसे आप मीन्स अगर इंडिया के अंदर देखो तो आपका जो कश्मीर वाला रीजन है जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, हिमाचल साइड, वहाँ पर आपको जो स्नेक्स है या जो रेप्टाइल्स है वो बहुत कम देखने को मिलेंगे। और अगर आप एज कंपेयर करो हॉट एरियाज से तो वहाँ पर आपको जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहता है, इसलिए जो रेप्टाइल्स है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। जो आपके रेप्टाइल्स है वो मोस्टली क्या है, टेरेस्ट्रियल्स है, कुछ आपके एक्वेटिक भी हो सकते हैं। दे आर अबाउट 6,000 लिविंग स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल इन द वर्ल्ड। ठीक है, इनकी 6,000 जो स्पीसीज है वो आपका प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्किन इनकी ड्राई होती है। ठीक है, स्किन ड्राई है और क्या है, स्केल्स प्रेजेंट है, रफ होगी एंड विदाउट ग्लैंड्स बियरिंग एपिडर्मल स्केल्स और शूट्स। ठीक है, इनको वाटर लॉस में हेल्प करते, वाटर लॉस को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं जो इनकी रफ और ड्राई एपिडर्मल स्किन है। ठीक है, क्योंकि अगर वो मॉइस्ट होगी तो उससे क्या होगा, जैसे एम्फीबियंस में वाटर लूज होता रहता था स्किन से, क्योंकि स्किन क्या होती, मॉइस्ट थी, लेकिन इनकी स्किन क्या है, ड्राई है और रफ है, जो क्या है, वाटर के लॉस को बचाती है। स्नेक्स एंड लिजार्ड सेट देयर स्केल एज स्किन कास्ट। अब आपने देखा होगा जो स्नेक्स होते हैं, लिजार्ड्स होते हैं, तो उनकी जो वो कवरिंग है, जो उनके स्किन का कास्ट मीन्स उनके जो स्केल्स है, केचली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो उसको रिमूव कर देते हैं एक टाइम के बाद, उसको हम क्या बोलते हैं, मोल्टिंग। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, मोल्टिंग, आपने देखा भी होगा। अब जो आपका स्नेक होता है उसके केस में तो जो पूरी आपकी वो है उसकी कवरिंग है वो एक साथ उतरती है, लेकिन लिजार्ड में वो पार्ट्स में मोल्टिंग होती है। ठीक है, क्लियर है। दे डू नॉट रेस्पायर बाई मीन्स ऑफ गिल्स। अब इनमें गिल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। रेस्पिरेशन ऑलवेज टेक्स थ्रू दी लंग्स। इनके पास क्या प्रेजेंट है, लंग्स। रिब्स हेल्प टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट दी बॉडी कैविटी। ठीक है, इनमें जो लंग्स है वो कैसे हैं, वैक्यूम टाइप के लंग्स है। हमने बात की थी एम्फीबियंस में क्या थे, प्रेशर लंग्स थे, मीन्स उसमें क्या होता था कि माउथ के अंदर एयर ली जाती थी सक करके, और फिर उसको प्रेशर से क्या किया जाता था, लंग्स के अंदर भरा जाता था। जबकि जो आपके वैक्यूम लंग्स हैं उनमें क्या होगा, जो रिब्स होंगी वो क्या करेंगी, आपके जो लंग्स है उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगी, जिससे प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से जो आपका ऑक्सीजन है वो अंदर जाएगी, और उस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से ही जो CO2 है वो बॉडी से बाहर जाएगी। ठीक है, क्लियर है।
मेकिंग द लंग्स रेस्पिरेशन मोर एफिशिएंट देन इन एम्फीबियंस। ठीक है, तो रिब्स के प्रेजेंट होने का क्या फायदा है कि इससे जो आपका रेस्पिरेशन है वो मोर एफिशिएंट होगा। स्कल इज मोनोकंडाइलिक विद सिंगल ओसिपिटल कंडाइल, तो इनमें एक ही कंडाइल प्रेजेंट है, तो इनकी जो स्कल होगी वो कैसी होगी, मोनोकंडाइलिक, मोनो मीन्स वन। ठीक है, क्लियर है। तो इससे ये क्या कर सकते हैं, अपनी जो गर्दन है उसको बहुत ज़्यादा घुमा सकते हैं, मीन्स एक बहुत ज़्यादा लिमिट तक इनकी जो गर्दन है वो चारों तरफ घूम सकती है, और वो इनको किस में हेल्प करती है, शिकार को पकड़ने में, प्रे को कैप्चर करने में। कैसे करती है, सपोज कोई लिजार्ड है फॉरेस्ट में, जंगल में, वो कोई अपना शिकार ढूंढ रही है, तो उसको देखना होता है चारों तरफ, तो वो अपनी पूरी बॉडी के मूवमेंट किए बिना, पूरी बॉडी कांस्टेंट रहेगी और उनकी गर्दन को वो पूरा घुमा के देख लेते हैं, जिससे क्या है बॉडी के अंदर मूवमेंट नहीं होगी, तो मीन्स सराउंडिंग में शोर भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर वो हिलेगी उसकी बॉडी तो उससे शोर होगा और जो उसका प्रे है वो भाग सकता है। ठीक है, क्लियर है। एक्सेप्ट इन स्नेक्स देयर आर 2 पेयर्स ऑफ पेंटाडक्टाइल लिम्स, इनमें क्या होता है, पेंटाडक्टाइल लिम्स प्रेजेंट होंगे, मीन्स जो लिम्स है उसमें 5 डिजिट्स होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो लेकिन स्नेक्स में जो लिम्स है वो क्या होती है, रिड्यूस टाइप की, रिड्यूस्ड हो जाती है। तो स्नेक्स को छोड़ के जितने भी आपके रेप्टाइल्स है उसमें पेंटाडक्टाइल लिम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ईच विद 5 डिजिट, उनमें क्या होंगे 5 डिजिट, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्लियर। बियरिंग क्लाज, क्लाज क्या है, ये आपका 1 डिजिट है, तो इसके ऊपर आपको ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ठीक है, जैसे हमारे अंदर नेल्स होते हैं ऐसे इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लाज। ठीक है, हेयर हार्ट कंसिस्ट ऑफ 2 ऑरिकल्स एंड ए पार्शली डिवाइडेड वेंट्रिकल। इन क्रोकोडाइल हार्ट इज 4 चैम्बर, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। रीनल पोर्टल सिस्टम इज लेस डेवलप्ड, आरबीसी आर न्यूक्लिएटेड। क्या है, जो आपके एम्फीबियंस थे उनमें क्या था, 3 चैम्बर्ड हार्ट था, मीन्स आपका ऐसे था, 2 ओरिकल थे और एक आपका वेंट्रिकल था। ठीक है, ये राइट ओरिकल, ये राइट वेंट्रिकल और ये आपका एक वेंट्रिकल। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसा था आपके एम्फीबियंस में प्रेजेंट। लेकिन जो रेप्टाइल्स होते हैं उसमें क्या होगा, ये आपका हो गया 2 ओरिकल हो गए, इसमें यहां पर पार्शियल सेप्टा प्रेजेंट होता है, ये कंप्लीट नहीं होता, मीन्स इसको ये क्या हम इसको कहते हैं 3.5 चैम्बर हार्ट। ठीक है, 3.5 चैम्बर। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में मिलता है 3 चैम्बर तो आप 3 चैम्बर ही टिक करोगे। ठीक है, क्लियर है। और आपको मिलता है इनकम्प्लीट 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो वो भी राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें ना तो कंप्लीट 3 चैम्बर होते और ना कंप्लीट 4 चैम्बर होते, क्योंकि ये जो सेप्टम है ये क्या करता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होता। तो इनके अंदर भी जैसे एम्फीबियन में क्या हो रहा था, यहाँ से आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, इसमें आ गया, और इधर से डीऑक्सीजनेटेड आता है, यहाँ पर मिक्स हो गया ब्लड और फिर ये पूरी बॉडी पार्ट्स के पास जाएगा, तो मीन्स मिक्स ब्लड फ्लो हो रहा है। लेकिन जो आपका इसमें है रेप्टाइल्स में क्या हुआ, ऐसे है आपका, यहाँ पर है प्योर ब्लड, यहाँ पर है इम्प्योर ब्लड। ठीक है, ये आपके लंग से आया इसमें और इससे आएगा वेंट्रिकल में। ठीक है, वेंट्रिकल में तो यहाँ पर ये पार्शियल सेप्टम है, तो यहाँ पर ब्लड फिल होता रहेगा, यहाँ पर इम्प्योर होता रहेगा। तो यहाँ से जब ब्लड पंप होगा पूरी बॉडी में तो क्या होता है, थोड़ी मिक्सिंग होगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी प्योर ब्लड है वो पंप होगा, थोड़ा बहुत इस साइड से यहाँ से मिक्सिंग हो सकती है जहाँ पर सेप्टम कंप्लीट नहीं है, तो यहाँ पर भी मिक्स ब्लड पास होगा, फ्लो करेगा रेप्टाइल्स में, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है। और आपका जो क्रोकोडाइल होता है उसमें 4 चैम्बर हार्ट होता है, जैसे हमारे अंदर प्रेजेंट है 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल, मीन्स ये जो सेप्टा होगा ये कंप्लीट प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल।
क्लियर है। आरबीसी है वो न्यूक्लिएटेड है। रिनल पोर्टल सिस्टम है वो लेस डेवलप्ड है। किडनी आर मेटानेफ्रिक मीन्स अब यहाँ पर डेवलप्ड टाइप की किडनी है। हमारे अंदर भी कौन सी होती है, मेटानेफ्रिक किडनी, और जो आपके रेप्टाइल्स हैं उनके अंदर भी क्या है, मेटानेफ्रिक किडनी। यूरिनरी ब्लैडर में भी प्रेजेंट, वो प्रेजेंट हो भी सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। क्रोकोडाइल्स आर अमोनोटेलिक। क्रोकोडाइल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वाटर में। हमें पता है जो ऑर्गेनिजम्स, जो एनिमल्स वाटर में प्रेजेंट होंगे उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो अमोनिया होगा, क्योंकि अमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उसको रिलीज करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। यूरिया जो होता है वो उससे लेस टॉक्सिक होता है, तो उसके लिए थोड़े वाटर की ज़रूरत होती है। और जो आपका यूरिक एसिड होता है वो उससे भी कम टॉक्सिक होता है, तो उसको बिल्कुल थोड़ा सा वाटर चाहिए होता है रिलीज करने के लिए। तो अब ये वाटर में प्रेजेंट रहते हैं क्रोकोडाइल, तो इनके पास पानी की कमी है नहीं, तो इनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो अमोनिया होगा, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक। ठीक है। टर्टल्स एंड एलिगेटर्स आर यूरियोटेलिक। जो टर्टल्स है और एलिगेटर्स है वो उनका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो यूरिया होगा। और जो आपके लिजार्ड और स्नेक है, मीन्स जिनके पास वाटर की कमी है, वो किसके फॉर्म में करेंगे, यूरिक एसिड के फॉर्म में। ठीक है। यूरिकोटेलिक क्या होते हैं, जो यूरिक एसिड नाइट्रोजनस वेस्ट के रूप में बाहर निकालते हैं। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व आर प्रेजेंट। तो वहां पर कितने थे एम्फीबियंस के अंदर, 10 पेयर। यहां पर कितने हैं, 12 पेयर। मीन्स इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो उनसे ज़्यादा डेवलप है। ठीक है। जितनी ज़्यादा क्रेनियल नर्व उतना ज़्यादा डेवलप्ड नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर जो आपका ब्रेन है वो मोर डेवलप्ड होगा एज कंपेयर टू एम्फीबियंस। ठीक है। क्योंकि इनको लैंड पे सर्वाइव करना है तो इनको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में सर्वाइव करना पड़ेगा, इसलिए इनके अंदर बेटर कोऑर्डिनेशन होगा। ईच ईयर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, एक्सटर्नल, मिडल एंड इंटरनल। ठीक है। जो ईयर है उसके 3 पार्ट होंगे, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। स्नेक्स डू नॉट पोसेस ईयर। जो स्नेक्स होते हैं उनके पास ईयर प्रेजेंट नहीं होते, वो उनके पास क्या होता है, जैकोब्सन ऑर्गन होता है एक। ठीक है। क्या होगा, जैकोब्सन ऑर्गन। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो उनकी पैलेट होती है, जो माउथ में एक पैलेट होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होगा। ठीक है। और वो किसका काम करता है, सेंस करने का, स्मेल करने का। तो ये क्या करते हैं, अपनी इनको जब भी सेंस करना होता है एनवायरनमेंट में, तो ये बार बार अपनी जो टंग होती है उसको बाहर निकालते हैं। ठीक है। देखा भी होगा आपने किसी स्नेक को, वो बार बार से अपनी टंग को बाहर निकालते हैं। वो क्यों निकालते हैं, वहां से वो कुछ पार्टिकल्स उठाएंगे जमीन से और उसको जैकोब्सन ऑर्गन के पास ले जाएंगे। ठीक है, अंदर, क्योंकि वो बक्कल केविटी में, माउथ में ही प्रेजेंट है। तो जैकोब्सन ऑर्गन के पास ये कैपेसिटी होती है, वो स्मेल कर सकता है, सूंघ सकता है। ठीक है। उसकी गंध को पहचान सकता है और ये पता लगा सकता है कि आसपास क्या प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे स्नेक्स में आपका जो सेंसरी पार्ट है वो काम करता है। और जो टंग होती है रेप्टाइल्स के अंदर, वो प्रोड्यूसिबल होती है, मीन्स वो बाहर निकलने वाली होती है, बाहर निकल सकती है, जैसा कि फ्रॉग्स में भी था। ठीक है। लेटरल लाइन सिस्टम है वो एब्सेंट है, क्योंकि अब ये वाटर पे नहीं है, कंप्लीटली लैंड पर प्रेजेंट है, तो इनको लेटरल लाइन सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। ये देखो एनाटॉमी यहाँ पर क्या दिखाया हुआ है आपका, क्रोकोडाइल। ठीक है। इसमें यहाँ पर ये ब्रेन प्रेजेंट है, ये आपका आर्टरी है, आयोटिक आर्क है, लंग प्रेजेंट है ये। ठीक है। लीवर है, पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, टेस्टिज है, किडनी है, और ये यहाँ पर देखो क्लोएका। ठीक है, क्लियर है। क्लोएका के अंदर किडनी की भी ओपनिंग हो रही है। ठीक है। और इसी के पास से क्या आ रहा है आपका, टेस्टिज की ओपनिंग। तो मीन्स क्लोएका क्या है, कॉमन ओपनिंग है, किसके लिए, गैमेट्स को पास करने के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, और आपके जो वेस्ट होगा, जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, उसको बाहर करने के लिए एक कॉमन ओपनिंग है, वो है क्लोएका। ठीक है, क्लियर है। ये इसका हार्ट प्रेजेंट है। तो मीन्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्या है, कंप्लीट है। सारे जो ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, माउथ है, एनएस की जगह आपका क्लोएका है, इंटेस्टाइन है, लीवर है, सब कुछ इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है।
ये आपका स्नेक है, स्नेक की एनाटॉमी दिखा रखी है, ठीक है। ये यहाँ पर ट्रैकिया प्रेजेंट है, ये ईसोफेगस, यहाँ पर है इसका हार्ट प्रेजेंट, ठीक है। ये राइट लंग है। फिर आपका लीवर, स्प्लिन, एड्रेनल ग्लैंड, टेस्टिस, ठीक है, किडनी है, इन सारे जो ऑर्गन्स है वो इसमें कंप्लीटली आपको विजिबल है, ठीक है, क्लियर है। ये इसमें रेक्टम है, मीन्स आपके लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, क्लियर है। तो ये है आपका स्नेक। स्नेक्स में देखो आपको इजीली ये आपके क्या दिखाई दे रहे हैं, स्केल्स, कि इनकी पूरी बॉडी पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स पूरी बॉडी पर होंगे। ये आपको एनाटॉमी शो कर रखी है इसलिए यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहे। इनकी पूरी बॉडी पर ऐसे जो आपको यहाँ स्केल्स दिख रहे हैं वो पूरी बॉडी पे इसके प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है टोर्टोइज फीड ऑलमोस्टली एंटायरली ऑन वेजिटेशन, सम टर्टल्स आर फ्लैश ईटर, ऑल अदर रेप्टाइल्स आर कार्निवोर्स और इंसेक्टिवोर्स। मैंने बताया था कि जो टोर्टोइज है वो हर्बीवोर होते हैं, उसको छोड़ के मोस्ट ऑफ दी जो आपके रेप्टाइल्स होंगे वो क्या होंगे, कार्निवोर्स होंगे या इंसेक्टिवोर्स होंगे। या तो मीट खाएंगे, मीन्स मीट का जो फ्लैश है उस पे फीड करेंगे, या फिर जो स्मॉल इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर फीड करेंगे। एटिपिकल क्लोइका इज प्रेजेंट, क्लोइका की हम बात कर चुके, कॉमन ओपनिंग है किसके लिए, वेस्ट मटेरियल को बाहर करने के लिए, एक्सक्रीशन के लिए और गैमेट्स के लिए, ठीक है। दे आर मोस्टली ओविपेरस, मोस्टली वो क्या होंगे, ओविपेरस होंगे, एग ले करेंगे, एग के बाहर एक कवरिंग प्रेजेंट होगी, जिस एग के बाहर कोई सेल प्रेजेंट हो, कवरिंग प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं क्लीडोइक एग, ठीक है, क्लियर है। इनका जो एग होगा वो कैसा होता है, मैक्रोलेसिथल एग, ठीक है, कैसा होगा, मैक्रोलेसिथल एग, मीन्स उसके अंदर योक सैक जो होगा, योक जो होगा वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट क्यों होता है, क्योंकि रेप्टाइल्स में हमें पेरेंटल केयर देखने को नहीं मिलती, वो क्या करेंगे, अपने एग को लेकर देंगे, उस एग के अंदर बहुत सारा योग प्रेजेंट होगा, जैसे जैसे उसके अंदर एम्ब्रियो है वो डेवलप करता रहेगा, वो उस योग को खाता रहेगा, मीन्स उसके पास प्रॉपर अमाउंट में फूड देने के लिए क्या प्रेजेंट होता है, योग प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्योंकि ह्यूमंस की बॉडी में तो डेवलपमेंट है वो कहाँ हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एग के अंदर होता है तो वहां से उसको न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो किसके फॉर्म में होता है, योग की फॉर्म में। सम फॉर्म्स आर ओवोविविपेरस, कुछ जो फॉर्म्स है वो ओवोविविपेरस है और विविपेरस है, लेकिन मोस्टली जो आपके रेप्टाइल्स होंगे वो ओविपेरस होंगे, एग लेइंग होंगे। एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जैसे कि कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस और योग सैक, ये इनमें प्रेजेंट होती हैं, ड्यूरिंग डेवलपमेंट वो प्रेजेंट रहेंगी। ये क्या होती है, ये आपको 12th में चैप्टर आएगा आपका रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन, उसमें आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये क्या होती है, एम्ब्रियो के चारों तरफ मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है, योग सैक है उसमें योग प्रेजेंट होगा जो उसके लिए फूड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एलेंटोइस एक कनेक्शन होता है, एमनियन क्या होगा, इनको शॉक एब्जॉर्ब करने से बचाता है, क्लियर है। और कोरियन से ये अपनी मदर से, मीन्स जब अर्ली कंडीशन में जब सेल नहीं बनता तो ये जुड़े होते हैं अपनी मदर से। तो ये थे आपके रेप्टाइल्स, ठीक है। जो आपका फर्टिलाइजेशन है वो मोस्टली क्या होगा, इंटरनल होगा, इनके पास कोपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और जिसके पास कोपुलेटरी ऑर्गन हो तो जनरली उनके अंदर क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मीन्स डायरेक्ट जो मेल है वो अपने कोपुलेटरी ऑर्गन के थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स करके अपने जो मेल गैमेट्स है वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ट्रांसफर करता है, ठीक है, क्लियर है। डेवलपमेंट होगा वो डायरेक्ट होगा इनके अंदर, ठीक है। लार्वल स्टेज यहाँ पर एब्सेंट होती है तो डेवलपमेंट क्या होगा, डायरेक्ट, क्लियर है। तो हमने इसमें क्या देखा कि ये सक्सेसफुल क्यों है, मीन्स जैसे एम्फीबियंस थे उनकी बॉडी में क्या 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 थी, लिमिटेशंस थी। एक तो उनके अंदर जो रेस्पिरेशन होता था वो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन था, मीन्स स्किन के थ्रू हो रहा था, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर क्या है, वेल डेवलप्ड लंग्स प्रेजेंट है, ठीक है, उनसे रेस्पिरेशन होता है। उनकी जो स्किन थी उसे वाटर लूज होता रहता था क्योंकि वो मोइस्ट स्किन थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पर स्किन है वो ड्राई है तो उससे क्या है, वाटर का लॉस नहीं होगा।
फिर और क्या प्रेजेंट है, इनके अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें पार्शियल 4 चैम्बर्ड हार्ट है, ठीक है, जिससे मोर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फ्लो करता है इनकी बॉडी के अंदर। और क्या है, इनकी बॉडी पे स्केल्स प्रेजेंट है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इनके जो एग्स हैं वो क्लीडोइक एग है, मीन्स उनके बाहर कवरिंग प्रेजेंट है जिससे किसी भी कहीं भी वो सरवाइव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एम्फीबियंस के जो एग थे वो नॉन क्लीडोइक थे, उनके बाहर कोई कवरिंग प्रेजेंट नहीं थी, तो इसलिए उनको वो वाटर में सेट करने पड़ते थे, वाटर की रिक्वायरमेंट होती थी उसमें। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए ये ज़्यादा सक्सेसफुल हुए, ठीक है। और ये डोमिनेंट थे एक टाइम पे, पूरी जो अर्थ थी उन पे, उस पे इन्होंने राज किया, ठीक है। एक और जो आपका एम्फीबियन था, रेप्टाइल था, वो यहाँ मैं पुट करना भूल गया, टायरनोसोर्स, ठीक है। वो क्या था, आपके कॉर्निवोर्स रेप्टाइल था। आप एक मूवी है देखी भी होगी आपने, मोस्ट ऑफ जुरासिक पार्क, ठीक है। क्या है जुरासिक पार्क, जुरासिक पार्क जो मूवी है उसमें पूरे रेप्टाइल्स को दिखाया हुआ है, क्योंकि जो जुरासिक पीरियड था, टाइम स्केल में क्या होते हैं, आपके ईरा होती है और एक ईरा में कई पीरियड्स होते हैं। तो जो आपका रेप्टाइल्स थे उनके लिए जो गोल्डन टाइम था, जो सबसे सुनहरा टाइम था उनके ग्रोथ के लिए, वो क्या था, जुरासिक पीरियड, ठीक है। तो इसी नाम से आपका मूवी है जुरासिक पार्क, उसमें आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो आपके डायनासोर्स थे वो प्रेजेंट थे। तो उसमें जो मोस्ट डेंजरस टाइप का जो डायनासोर था वो क्या था, कार्निवोर था, टायरनोसोर्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये थे आपके रेप्टाइल्स। और जो ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ है, या जो मैमल्स जो हैं, अब हमारी दो क्लास बच गई, ठीक है, मैमल्स और एव्स मीन्स बर्ड, ठीक है। तो अब तक तो हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि एम्फीबियन मीन्स जो आपके बोनीफिशेस थे उनसे डेवलप हुए एम्फीबिया, एम्फीबियन से डेवलप हुए आपके रेप्टाइल्स। लेकिन रेप्टाइल्स के बाद जो आपका इवोल्यूशन था वो दो डायरेक्शन में चला, ठीक है। एक से तो बने आपके बर्ड्स और एक से बने आपके मैमल्स, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि आपके रेप्टाइल से बर्ड बने और बर्ड से मैमल बने, ऐसा नहीं हुआ। रेप्टाइल से ही दोनों का इवोल्यूशन हुआ है, बर्ड्स का भी और मैमल्स का भी, ठीक है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्लास विच इज एव्स और बर्ड्स, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बर्ड्स को, एव्स को डिस्कस करेंगे, फिर हमारा एक क्लास बच जाएगी दैट इज मैमल, और फिर हमारा चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप अपना रिवाइज करते रहिए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।